स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट थर्ड की फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास लेक्चर ले रहा हूँ। यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स और उसमें टॉपिक है आपका बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आप टॉपिक स्कूल लेवल में भी पढ़ के आ चुके हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन अवश्य बनता है। 1913 में 1913 में नील बोर, साइंटिस्ट का पूरा नाम था नील बोर, ने रूदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल का एक संशोधित एवं विस्तृत रूप प्रस्तुत किया। नील बोर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रूदरफोर्ड के जो मॉडल था, रूदरफोर्ड का जो मॉडल था, उसको एक संशोधित एवं विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। बोर ने मैक्स प्लैंक, जो कि एक अलग से साइंटिस्ट थे, के क्वांटम थ्योरी का प्रयोग किया, जिसके अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, एनर्जी का एमिशन और अब्जॉर्बेंस निरंतर क्रम में नहीं होता, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में नहीं होता, रेगुलरली नहीं होता, निरंतर क्रम में नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है। एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एमिशन या अब्जॉर्बेंस होता है ऊर्जा का। ऊर्जा के पैकेट्स को क्वांटम भी कहते हैं। ये जो ऊर्जा के पैकेट्स हैं जिसमें अवशोषण व उत्सर्जन होता है, इनको क्वांटम भी कहते हैं। प्रत्येक पैकेट की ऊर्जा h के बराबर होती है। जो इसके पैकेट्स हैं, क्वांटम जो है, इसकी जो एनर्जी है, इसकी ऊर्जा है h के बराबर होती है। बोर ने परमाणु प्रतिरूप के संबंध में निम्न धारणाएं प्रस्तुत की। बोर्स मॉडल के जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, धारणा है, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन नाभिका न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ निश्चित स्थायी वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता रहता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक निश्चित स्थायी वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाते समय विद्युत चुंबकीय विकिरणों के कारण उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कारण उसकी ऊर्जा का लॉस नहीं होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। बोर ने इन कक्षों को स्थायी कक्ष, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्य करते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट, स्थायी कक्ष में चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है, उस अवस्था में, उस स्टेज में इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्सेस कार्य करती हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं? पहली फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन एवं परमाणु नाभिका के मध्यम विद्युत आकर्षण बल। पहला फोर्स कौन सा हुआ जो एक्ट करता है इस पे? इलेक्ट्रॉन व परमाणु नाभिका के मध्य विद्युत आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, जो इसमें एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। दूसरा जो फोर्स एक्ट करती है, बल कार्य करता है, फोर्स जो एक्ट करती है, बाहर की तरफ अवकेंद्रण बल, यानी जो बल बाहर की तरफ खींचता है उसको, वो सेकंड फोर्स इस पे एक्ट करती है। ये बल एक दूसरे के प्रति संतुलित कर देते हैं। यानी जो ये फोर्सेस हैं, जो दोनों फोर्स अपोजिट होती हैं, तो एक तरह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिका के पॉइंट सेकंड जो उन्होंने दिया पोस्टुलेट्स में, धारणाओं में, जो सेकंड पॉइंट उन्होंने प्रस्तुत किया, वो है इलेक्ट्रॉन नाभिका के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षों में चक्कर लगाता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h बराबर 2 पाई के बहुसमाकलन हो।
यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग मोमेंटम h/2 के बराबर समाकलन हो। यानी कहने का मतलब mvr बराबर nh/2 n कहाँ पे है? n का नंबर क्या होगा? वो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है n का नंबर। थर्ड पोस्टुलेट जो बोर मॉडल से निकल के आए थे, स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है। स्टेशनरी ऑर्बिट की एक निश्चित ऊर्जा होती है, अतः इन ऊर्जा तत्व एनर्जी लेवल्स को इन ऊर्जा तल भी कहते हैं। जो स्थायी कक्षाओं की निश्चित ऊर्जा होती है इन्हें ऊर्जा तल एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। नाभिका से ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है और अनंत पर ऊर्जा का मान 0 होता है। नाभिका से ऊर्जा स्तर की दूरी यानी नाभिका से ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ाने पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती चली जाती है और इनफाइनाइट पे जाके अनंत पे जाके उसकी 0 हो जाती है। चौथा पोस्टुलेट जो इन्होंने अपने रिसर्च से निकाला एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा नील बोर ने, वो ये था, यदि परमाणु को ऊर्जा दी जाती है, यदि परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु उत्तेजित हो जाता है, परमाणु एक्साइटेड हो जाता है। यदि उसको ऊर्जा दी जाती है तो वो एक्साइटेड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करके लोअर लेवल से हायर लेवल में पहुंच जाता है। यदि परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो परमाणु एक्साइटेड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण ग्रहण करके लोअर लेवल से हायर लेवल में पहुंच जाता है। यह अवस्था अस्थायी होती है। ये जो फेज़ है जिसमें लोअर लेवल से हायर लेवल पे इलेक्ट्रॉन जाता है, ये परमानेंट स्टेज नहीं है। ये अवस्था, ये स्टेज जो है टेम्पररी होती है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा तल से अपने मूल ऊर्जा तल में गिरकर स्थायित्व प्राप्त करता है। जो इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा तल से अपने मूल ऊर्जा तल में गिरकर स्थायित्व प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में अवशोषित ऊर्जा के बराबर ऊर्जा का प्रकाश यानी फोटोन के रूप में उत्सर्जन करता है। अतः डेल्टा E बराबर E2 - E1 या फिर E बराबर h²। ये कुछ एक पोस्टुलेट से धारणाएं थी जो नील बोर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स द्वारा हाइड्रोजन एटम के बारे में प्रस्तुत की।